बेलारूस पाकिस्तान से हम बेलारूस किस तरह जा सकते हैं, या पाकिस्तानियों को बेलारूस का विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा किस तरह मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में खुशामदीद। आज हम एक टॉपिक है बेलारूस का विज़िट वीज़े के बारे में से बात करेंगे। इसके बाद इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कि हम बेलारूस किस तरह जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, बेलारूस ने 76 कंट्रीज़ हैं उनको वीज़ा फ्री एंट्री दी है, मतलब कि वीज़ा ऑन अराइवल है। ठीक है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आप डायरेक्ट टिकट ले एयरपोर्ट जाएँ, यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है या आपको ई वीज़ा मिल सकता है, उसकी आप फ़ीस पे करेंगे। वो पाकिस्तानियों कंट्री भी उसके अंदर ऐड है और बाकी कंट्रीज़ भी उसके अंदर शामिल हैं। कौन से ऐसे पाकिस्तानी हैं या कौन सी कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जिनको वीज़ा पाकिस्तानी जिनको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है या वीज़ा ऑन अराइवल बेलारूस का मिलेगा। जी हाँ, इस पे बात करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन बयान कर दूं, आप डिस्क्राइब कर दूं कि बेलारूस यूएसएसआर मतलब रशियन से आज़ाद हुआ मुल्क है। ठीक है, रशियन स्टेट हुआ करता था और उसके बाद ये आज़ाद हो गया है। अब ये यूरोप में आता है, यूरोप में आता है। और अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें तो इसका बॉर्डर लगता है रशिया के साथ, लगता है यूक्रेन के साथ, लगता है पोलैंड के साथ लगता है जो कि शेंजन कंट्री है, और लिथुआनिया के साथ लगता है, वो भी एक शेंजन कंट्री है। जी हाँ, मेजर 4 कंट्री हैं, इसके साथ इसका बॉर्डर लगता है। आप और एक खूबसूरत कंट्री है। तो अगर करेंसी की बात करें, ऑलमोस्ट मोर देन 60 रुपीज़ पर मतलब कि उनकी एक करेंसी पाकिस्तानी 60 रुपीज़ बनती है। अब जी हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि हम वीज़ा किस तरह मिल सकता है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वीज़ा फ्री एंट्री है या वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। अगर आपके उसमें ये है, अगर आपके पास रशिया का वीज़ा है या रशिया में आप मौजूद हैं, आप रिटर्न टिकट ट्रेन की लेके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। शर्त है कि आपके पास रिटर्न टिकट हो, चाहे ट्रेन की चाहे एयरप्लेन की, और आपके पास होटल बुकिंग हो, थोड़ी शो मनी हो, तो आप बेलारूस को विज़िट कर सकते हैं। जी हाँ, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास शेंजियन वीज़ा हो, शेंजियन मल्टीपल वीज़ा, सिंगल एंट्री नहीं मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, जिसमें आपने ट्रैवल किया हो, तो आप बेलारूस तक जा सकते हैं। चाहे आप पाकिस्तानी हैं, चाहे 76 कंट्री में और भी कंट्री में शामिल लोग हैं। जी हाँ, अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपके पासपोर्ट पर यूके का या शेंजियन कंट्री का मल्टीपल एंट्री वैलिड वीज़ा है, एक्सपायर नहीं वैलिड वीज़ा है, आप टिकट लेके डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। जी हाँ, जो ये बेलारूस है, बेलारूस शेंजन स्टेट में नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये शेंजन स्टेट में बन जाएगा। यूरोप में आ रहा है, यूरोप कंटिनेंट में आ रहा है। इसके बॉर्डर मैंने बताया आपको इस तरह लगते हैं। ये एक कंडीशन होगी जिन लोगों को वीज़ा फ्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है या एंट्री फ्री है, ये उन लोगों की ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन जैसे कि कोई पर्सन है जिसकी पास थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है या कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो वो बेलारूस जाना चाहता है, अगर वहाँ पे विज़िट करना चाह रहा है टूरिस्ट पर्पस के लिए, तो वो क्या करे। सबसे पहले उसको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है। जी, बेलारूस की एम्बेसी पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर इसकी मौजूद है। और एम्बेसी उसके बाद इनविटेशन लेटर के बाद आपके पास पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी वगैरह, जॉब के लेटर, जॉब के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन, एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स, बिजनेस के FBR, NTN वगैरह, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इस सबसे ज़रूरी चीज़ इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। इन्विटेशन लेटर कहाँ से हासिल करें? इन्विटेशन लेटर आप जो टूर ऑपरेटर है, जो रजिस्टर्ड सर्टिफाइड टूर ऑपरेटर है जो कि बेलारूस में मौजूद हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके हार्ड कापी में, मेल वाला नहीं, हार्ड कापी में कोरियर करवा के लेके जा सकते हैं और आपका वीज़ा मिल जाएगा। जी हाँ, अब ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट इनविटेशन लेटर आ गया, तो आपने आगे क्या स्टेप करना है? अगला स्टेप ये है कि आपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, इंश्योरेंस लगानी है, इनका ऑनलाइन फॉर्म, वीज़ा फॉर्म होगा, वो अप्लाई करके उसको प्रिंट आउट लेके आपने विदाउट एनी अपॉइंटमेंट वहाँ पे एम्बेसी में चले जाना है। जी हाँ, जब आप एम्बेसी में चले जाएंगे, बेलारूस की एम्बेसी में, तो उसके बाद अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ मसला हुआ या अगर आपके तो आपको वापस भेज देंगे तरात लगा के, तो आपको वीज़ा नहीं देंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा कर लिए, सबमिट कर लिए, तो इसका मतलब है आपके वीज़ा इशू चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपका वीज़ा मिलने के चांसेस बेलारूस के बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, उसके लिए फ़ीस की अगर बात करें, फ़ीस नॉर्मल वर्किंग डेज 5 to 7 वर्किंग डेज़ की फ़ीस जो है वो 60 यूरो है। और अगर आप अर्जेंट चाहते हैं आज या नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, अगर आपको अवेल करना चाह रहे हैं पासपोर्ट विद द वीज़ा स्टैम्प, तो आपको 120 यूरो देना पड़ेंगे। हाँ जी, अब टाइमिंग की बात कर लें, वीज़ा की जो फाइल है सबमिशन का 2 दिन रखे हुए हैं उन्होंने, वेडनेसडे और थर्सडे को रखा हुआ है। जब आपका वीज़ा लग जाता है, आपने पासपोर्ट कलेक्ट करना है, उसके लिए दिन रखे हुए मंडे और फ्राइडे रखा हुआ है। ये ऑफिस टाइमिंग में आप उधर जाके अपना पासपोर्ट खुद जमा करवाएंगे और आप खुद ही कलेक्ट करेंगे।
जी हाँ दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। बेलारूस एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही वेल डेवलप्ड कंट्री है जो कि रशिया से आज़ाद हुआ है, अब यूरोपीय यूनियन में है और शेंजन स्टेट में करीब एंटर होने वाला है। और बहुत से लोगों का ख्वाहिश होती है वहाँ पे जाके आगे साथ में शेंजन स्टेट में एंट्री कर सकें। ठीक है जी। ये दोस्तों, इसके अलावा मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए इस हवाले से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर करें ज़रूर, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है मिलती रहे आपको। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा ये नंबर व्हाट्सएप पे, इस पर आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।